लास्ट एनसीईआरटी में एक टॉपिक गिवन है जिसका नाम है बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले समझो सिंपल वे में, व्हाट इज अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब क्या होता है बेटा, एक के बाद दूसरा। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। देखो क्या है बच्चा, ये टॉपिक क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आसान सा टॉपिक है। कहता है बच्चा कि जो भी 5 भाई हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इस चैप्टर में बेटा 5 भाइयों की कहानी है। सभी भाई के लाइफ में बच्चा, सभी भाई के लाइफ में 2 फेज आएगा। सभी भाई के लाइफ में बेटा 2 फेज आएगा। एक फेज होगा बच्चा एल्गी में भी आएगा 2 फेज, ब्रायो में भी आएगा बच्चा, टेरिडो में भी आएगा, जिम्नो में भी आएगा, एंजियो में भी आएगा। सभी भाई के लाइफ में बेटा 2 फेज आएगा अल्टरनेटली, इसलिए नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो एल्गी के लाइफ में बच्चा 2 फेज आएगा, ब्रायो में भी 2 फेज आया, टेरिडो में भी बच्चा, जिम्नो में भी और एंजियो में भी। बोले सर क्या, कौन सा फेज है, क्या नाम है सर? तो बच्चे लोग सभी के लाइफ में 2 फेज है। एक होगा बेटा एन वाला हैप्लॉइड वाला, और एक फेज होगा बेटा 2n वाला डिप्लॉइड वाला। यानी सभी के लाइफ में बच्चा, लाइफ में कुछ पार्ट के लिए, कुछ देर के लिए बच्चा एन वाला रहेगा बच्चा, हैप्लॉइड वाला फेज रहेगा। एन मतलब हैप्लॉइड वाला फेज रहेगा बच्चा, और कुछ देर के लिए रहेगा बच्चे लोग डिप्लॉइड वाला फेज रहेगा, डिप्लॉइड वाला फेज रहेगा। तो लाइफ में बेटा अल्टरनेटली चल रहा है, हैप्लॉइड वाला है, फिर बच्चा वो डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो डिप्लॉइड वाला बेटा हैप्लॉइड में कन्वर्ट होगा। तो लाइफ में बच्चा अल्टरनेटली ये रन करते जा रहे हैं। जैसे मैं बच्चा, मैं कैसे बना या तुम कैसे बने बच्चा? फादर ने एक मेल गैमेट दिया जिसका नाम बेटा स्पर्म, मां के साइड से बेटा, मदर साइड से ओवम। ये मेल गैमेट्स बच्चा हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट्स हैप्लॉइड, दोनों फ्यूज हुए बच्चा, जायगोट बना, और इसी जायगोट से तुम बने बच्चा, इसी जायगोट से तुम बने हो। जायगोट एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो से फीटस बने, फीटस में बेटा हैंड्स बने, लेग्स बना, हार्ट बना, किडनी बना, और बच्चा एक पूरा बच्चा बन गया। 9th मंथ में पूरा बच्चा कंप्लीट। उसके बाद में बेटा उसका बर्थ हुआ, बर्थ के बाद में बच्चा बड़े होते होते हम बन गए, तुम बन गए बच्चा। ये पूरा का पूरा हमारा पूरा बॉडी बेटा डिप्लॉयड है ना। लेकिन हम लोग बच्चा अगले जनरेशन कैसे जाएंगे, हमारा बच्चा कैसे होगा बच्चा? तो क्या करेंगे सर, हम लोग तो डिप्लॉयड है, लेकिन सर हम लोग जब गैमेट्स बनाएंगे ना तो वो हैप्लॉयड होगा। तो मैं बच्चा पूरा डिप्लॉयड हूं, लेकिन मेरा आने वाला जनरेशन कैसा होगा बच्चा? तो मैं गैमेट्स बनाऊंगा एन वाला, मैं 2n हूं, मैं गैमेट्स कैसे बनाऊंगा बेटा? एन वाला। फीमेल के साइड से भी क्या है, वो डिप्लॉयड ना, वो गैमेट्स बनाएगी बच्चा ओवम, हैप्लॉयड। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट फ्यूज, जो बच्चा नया जायगोट बना अगले जनरेशन का, वो फिर से हो गया बेटा डिप्लॉयड। तो मेरे लाइफ में बच्चा मैं डिप्लॉयड हूं, लेकिन मैं जब गैमेट्स बनाऊंगा बच्चा तो वो हैप्लॉयड होगा। तो मेरे लाइफ में बेटा डिप्लॉयड, फिर गैमेट्स बेटा हैप्लॉयड, फिर नेक्स्ट जनरेशन में डिप्लॉयड, फिर हैप्लॉयड चल रहा है। इसलिए इस टॉपिक का नाम है बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तुम अपना इमेजिन करो बच्चा, ऐसे ही होता है। इसी तरह से ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में होते रहता है बच्चा ना। तो मैं एक पहले कहानी एक का बता देता हूं। एल्गी का पहले सीखे बच्चा, एल्गी का कहानी को पहले बहुत ध्यान से सीखे, एल्गी के लाइफ को बहुत ध्यान से सीखे, बहुत आसान है और मैंने बताया भी आप लोगों को। देखो एल्गी में बच्चे लोग पहले याद करो, एल्गी के लाइफ में बेटा पहले आ गया बच्चे लोग, यहां देखो मेल गैमेट्स, ये बच्चा एन बना दिया, ये मेल गैमेट्स, ये ऐसे बना दिया बच्चा मेल गैमेट्स। बोले ठीक है सर। ये मैंने बना दिया बच्चा फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट थोड़ा साइज में बड़ा बच्चा, फीमेल गैमेट साइज में बड़ा, ये फीमेल गैमेट्स। बोले हाँ सर ठीक है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों बेटा फ्यूज होंगे, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट का दोनों का फ्यूजन हुआ बच्चा। इस फ्यूजन को कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। लेकिन इसी फर्टिलाइजेशन का एक और नाम है सिनगेमी। इसका नाम क्या है बच्चा? सिन। सिन का मतलब टुगेदर, गेमी का मतलब बेटा मैरिज। दोनों गैमेट का बच्चा आपस में मैरिज हो गया, सिनगेमी। या एक और नाम क्या है बच्चा जो आप पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हो? फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बेटा एक दूसरे से जुड़ गए, इस प्रोसेस का नाम बच्चा फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से बच्चा बन गया क्या? सभी को मालूम है, जाइगोट बच्चा। क्या बना बच्चा? जाइगोट। ये बेटा 2n बना, जाइगोट बना बच्चा 2n। याद रखना, जैसे ही बच्चा 2n वाला लाइफ स्टार्ट होता है उसे कहते हैं बेटा स्पोरोफिटिक जनरेशन।
2n वाले लाइफ को क्या कहते हैं बेटा, उस जनरेशन को क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन, क्योंकि वो स्पोर बनाते हैं। तो ये आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन बेटा स्टार्ट हो गया। क्या नाम है बच्चा, जाइगोट। जाइगोट कौन सा जनरेशन का पार्ट है बेटा, स्पोरोफिटिक जनरेशन का। लेकिन जाइगोट बच्चा कभी इम्ब्रियो नहीं बनाता है। एल्गी बच्चा जाइगोट है ना, बोले नहीं नहीं मैं इम्ब्रियो नहीं बनाता भाई, फीटस इम्ब्रियो ये सब मेरी बस की बात नहीं है। जाइगोट बेटा तुरंत फटाफट बच्चा एक प्रोसेस में जाएगा। जाइगोट बच्चा तुरंत एक प्रोसेस में जाएगा बच्चा, जिसका नाम है बच्चा मियोसिस। क्या नाम है बच्चे लोग, मियोसिस। और मियोसिस में हमेशा याद रखो बच्चा, मियोसिस में हमेशा याद रखो एक सेल टूट करके 4 पार्ट्स में, एनसीईआरटी में देखना बच्चा, एक सेल टूटेगा बेटा 4 पार्ट्स में, तो ये बन गए बेटा 4, 1 2 3 और 4। इन चारों का नाम है बेटा, ये चारों हैप्लॉइड है। पहले तो ये याद रखो बेटा, चारों क्या है, हैप्लॉइड। इनका नाम है बेटा स्पोर। क्या नाम है बच्चे लोग, स्पोर। स्पोर किसने बनाया बच्चा, तो सर स्पोर तो ये नीला वाले ने बनाया सर, इसलिए जाइगोट को एक और नाम यहां पास, स्पोर किसने बनाया बच्चा, जाइगोट ने बनाया, तो जाइगोट को एक और नाम दे देंगे बेटा स्पोरोफाइट। जाइगोट को एक और नाम क्या दे दिया बच्चा, स्पोरोफाइट, क्योंकि बच्चा इसने स्पोर बनाया। जो स्पोर बनाएगा बच्चा उसे स्पोरोफाइट कहेंगे। तो यहां जाइगोट ने स्पोर बनाया, स्पोरोफाइट। ठीक है, अब इस स्पोर का क्या होगा, तो स्पोर बच्चा ग्रो करेगा, स्पोर बच्चा ग्रो करेगा और बच्चा एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, मेन स्ट्रक्चर बनाएगा बच्चा, मेन प्लांट बॉडी बनाएगा ना, जिसका नाम होगा बच्चा गैमीटोफाइट। क्या नाम है बच्चा, गैमीटोफाइट। दिस इज द गैमीटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी कौन है बच्चा, गैमीटोफाइट। ये बच्चा कैसा है, हैप्लॉइड। स्पोर कैसा है बच्चा, हैप्लॉइड। तो जब बच्चा हैप्लॉइड हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है बच्चा, तो रूल है बच्चा माइटोसिस। एक हैप्लॉइड हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है तो क्या नाम, माइटोसिस। ठीक, गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है बच्चा, मेन स्ट्रक्चर यही है। अब गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, ये आराम से रह रहा है बच्चा, पानी के अंदर आराम से रह रहा है इसमें। अब गैमीटोफाइट को बेटा नया जनरेशन बनाना है, तो गैमीटोफाइट बच्चा बनाएगा सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो गैमीटोफाइट ने बनाया बच्चा मेल सेक्स ऑर्गन, शॉर्ट फॉर्म लिख दो बेटा MFO, मेल सेक्स, MSO मेल सेक्स ऑर्गन, और ये बनाया बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल SO फीमेल सेक्स ऑर्गन, गैमीटोफाइट ने बना दिया बच्चा। अब फीमेल गैमीटोफाइट बच्चा कैसी है, हैप्लॉइड। मेल सेक्स ऑर्गन कैसा है बच्चा, हैप्लॉइड। सभी बच्चे हैप्लॉइड है, ऑल आर द हैप्लॉइड। अब देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन ने बच्चा बनाया फीमेल गैमेट्स। क्या बना दिया बेटा, फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स बन गए। मेल सेक्स ऑर्गन ने बनाया बेटा मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। अब मुझे बताओ बच्चा, इस पूरे लाइफ को देखो, इस पूरे लाइफ को देखो बच्चा, मुझे एकदम सिंपल दिख रहा है। पूरे लाइफ में बच्चा एक ही जगह डिप्लॉयड है, एक ही जगह बच्चा डिप्लॉयड है। देखो बच्चा बस ये डिप्लॉयड है ना, बाकी हर जगह बच्चा, पूरा व्हाइट वाला देखना, पूरा व्हाइट वाला पोजीशन को देखो बच्चा, पूरे व्हाइट वाले पार्ट को देखो, हर जगह बच्चा, हर जगह जो पार्ट है बच्चा वो क्या है बच्चा, हैप्लॉइड। तो पूरे लाइफ में बच्चा मेन कौन सा जनरेशन में मूव कर रहा है बेटा, हैप्लॉइड वाले में मेन बेटा हैप्लॉइड है। डिप्लॉयड तो एक बहुत ही छोटा सा है बच्चा जिसका नाम जाइगोट है, बस एक सेल का है, एक सेल का बेटा डिप्लॉयड वाला जाइगोट है। पूरा लाइफ बच्चा हैप्लॉइड में, इसलिए ऐसे लाइफ साइकिल को कहेंगे बच्चा लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहेंगे बेटा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आसान है, बोले सर कैसे याद करेंगे हैप्लॉन्टिक। लाइफ में बेटा कौन ज्यादा बड़ा, 24 घंटे का लाइफ माना बच्चा, 24 घंटे का, तो 24 घंटे में मान लो बच्चा 23 आवर और 59 मिनट्स, 23 घंटे 59 मिनट बेटा हैप्लॉइड में, और बच्चा बस 1 मिनट के लिए डिप्लॉयड में बना, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए बना बेटा, एक सेल का बना डिप्लॉयड वाला। तो हैप्लॉइड वाला बहुत बड़ा बच्चा, मेन स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, और बहुत ही रिड्यूस बेटा, बहुत ही छोटा, बस एक सेल का बना बेटा डिप्लॉयड। ऐसे लाइफ साइकिल को कहेंगे बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो जो एल्गी होता है, ध्यान से सीखो बच्चा, जो भी एल्गी है बच्चा वो कैसा लाइफ साइकिल शो करेगा बच्चा, हैप्लॉन्टिक। एल्गी मेनली कैसा लाइफ साइकिल शो करेगा बेटा, हैप्लॉन्टिक। तो मेनली एल्गी बेटा शो करता है हैप्लॉन्टिक, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है।
हालांकि इसके क्या है बच्चे लोग, कुछ एक्सेप्शन जो अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एकदम आसान है बच्चा। ज्यादा बड़ा के लिए कौन, तो बोलेंगे सर हैप्लॉइड वाला, तो नाम क्या दे दिया बेटा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर बच्चा आपके पास एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी में पेज नंबर बेटा 42 है, बस सिंपल देखो, फिगर से समझ सकते हो, फिगर से मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूं बेटा समझ सकते हो। देखो कैसे होगा, पेज नंबर 42 को देखो बच्चा। पहला फिगर सर्कल के फॉर्म में बनाया है, उसमें बेटा जो पिंक वाला है वो बेटा हैप्लॉइड वाला फेज है। लाइफ में दो फेज आएगा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो पिंक वाला बच्चा, यहां देखो पिंक वाला पूरा बच्चा लो हैप्लॉइड है पूरा बच्चा हैप्लॉइड, और ब्लू वाला बच्चा डिप्लॉइड। ब्लू वाला बच्चा क्या है, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड बच्चा बहुत ही छोटा, बहुत ही कम टाइम के लिए बस एक सेल का बना, जिसका नाम बच्चा जायगोट। एक सेल का बना बेटा जिसका नाम क्या है, जायगोट। और पूरा स्ट्रक्चर बच्चा पूरा लाइफ में मैक्सिमम फेज किसमें, हैप्लॉइड में। ऐसे लाइफ साइकिल को कहें बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो मैक्सिमम एल्गी करेगा बच्चा। दुनिया के सारे एल्गी नहीं करेंगे, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एल्गी बेटा बोलेगा मैं हैप्लॉन्टिक नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्शनल हूं, लेकिन मैक्सिमम एल्गी कैसा करेगा बच्चा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो मेरे में से किस किस बच्चे को क्लियर है। और एनसीईआरटी में आप देख सकते हो बच्चा, पेज नंबर अगर आपके पास में अवेलेबल है 42, अगर बच्चे लोग आपके पास में पेज नंबर 42 है तो आपको बहुत ही क्लियर कट ये फिगर दिखेगा। तो चलो बच्चों, किस किस बच्चे को क्लियर हो गया। प्रियांशी गैमिटोफाइट मोनोशियस होता है, ठीक है। हाँ, एक ही पे पाया गया बच्चा, एक ही पे पाया गया, मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, एक ही पे अभी पाया जा रहा है, तो ये मोनोशियस हो गया, ठीक है। तो मेरे में से बस याद रखो बच्चा, एनसीईआरटी का जो फिगर बनाया है कि ज्यादा बड़ा के लिए कौन बच्चा, तो मैंने एकदम सिंपल एनसीईआरटी में क्या बनाया, मैंने एकदम एनसीईआरटी को फॉलो किया। एनसीईआरटी वाला बच्चा लोग बना दो, यहां से बच्चा एक सर्कल बना दो, ये बच्चा सर्कल बना दो, ये आपने सर्कल का पार्ट बना दिया बच्चा। और यहां पर के लिए केवल बच्चा लोग बना है 2n वाला पार्ट, ये येलो वाला है बच्चा 2n वाला पार्ट, और बाकी पूरा पार्ट बच्चा, पूरा जो पार्ट है वो बच्चे लोग है हैप्लॉइड वाला पार्ट। हो गया, बस यही है बच्चा। तो ऐसे को क्या कहेंगे बेटा, हैप्लॉन्टिक। अब इसका उल्टा सोचो बच्चा, इसका उल्टा सोचेगा कोई बच्चा लोग कि अगर सर येलो वाला पार्ट, डिप्लॉयड वाला पार्ट बेटा बहुत बड़ा हो, डिप्लॉयड वाला पार्ट बेटा बड़ा हो और हैप्लॉयड वाला पार्ट बेटा छोटा हो, तो ऐसे को बेटा इसका रिवर्स कर दो, उसे कहेंगे बच्चा लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उसे क्या कहेंगे बेटा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बोले सर कैसे, देख लो रिवर्स कर दो, एनसीईआरटी के फिगर को रिवर्स करो। देखो वापस से दिखा रहा हूं, एनसीईआरटी के फिगर को रिवर्स कर दो, फर्स्ट फिगर को। सेकंड में देखो बेटा, नीला वाला ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू वाला बेटा देखो कितना बड़ा है, ब्लू वाला बच्चा बड़ा है, ब्लू वाला बच्चा बड़ा है, और पिंक वाला बच्चा छोटा है। तो बड़ा कौन, ब्लू वाला, और छोटा वाला कौन बेटा, पिंक वाला। ब्लू वाला बेटा डिप्लॉयड वाला है, सभी बेटा उसमें स्ट्रक्चर डिप्लॉयड वाले, और पिंक वाला बच्चा हैप्लॉयड वाला है। बड़ा कौन, डिप्लॉयड, छोटा कौन, हैप्लॉयड। तो लाइफ साइकिल का क्या नाम होगा बच्चा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये क्या होगा बच्चा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बोले सर कौन करेगा, कौन करेगा सर, तो इस चैप्टर में बेटा 5 भाई हैं। इस चैप्टर में कितने भाई है बच्चा, 5। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला छोटा भाई है बेटा एल्गी, फिर कौन बड़ा भाई हुआ बच्चा, ब्रायो, फिर कौन हुआ बेटा, टेरिडो, फिर कौन हुआ बेटा, जिम्नो, फिर कौन हुआ बेटा, एंजियो। तो एल्गी ने बोला कि मैं मैक्सिमम एल्गी बच्चा करेगा हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड बड़ा होगा बच्चा। लास्ट के 2 भाई बच्चा जिम्नो और एंजियो, जिम्नो और एंजियो ये बोलेंगे नहीं, मेरे लाइफ में ना डिप्लॉयड वाला बड़ा होगा। 24 घंटे में हम लोग 23 आवर, ठीक है, 23 आवर से ज्यादा टाइम बच्चा डिप्लॉयड बनाएंगे, हैप्लॉयड बनाएंगे बच्चा, लेकिन बहुत कम देर के लिए बनाएंगे। हैप्लॉयड बहुत ही छोटा होगा बच्चा, रिड्यूस्ड होगा ना, अपना खाना वाना नहीं बना सकता, पूरी तरह से डिप्लॉयड पे डिपेंडेंट है। तो इन दोनों को लाइफ साइकिल को कहेंगे बेटा डिप्लॉन्टिक। क्या कहेंगे बच्चा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो मेरे से सभी बच्चे क्लियर। जिम्नो और एंजियो कैसे बेटा, डिप्लॉन्टिक। एक एक्सेप्शन है, एक एल्गी है बच्चा जिसका नाम है बेटा फ्यूकस।
फ्यूकस एक एल्गी है बच्चा, ब्राउन एल्गी, वो भी बोलेगा मैं भी डिप्लॉन्टिक हूं। मैं भी क्या हूं बच्चा? डिप्लॉन्टिक। तो एक एल्गी है बच्चा जो कि क्या है? एक्सेप्शनल है, वो बोलेगा मैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करूंगा। बोले ठीक है। चलो बच्चा अब ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट पार्ट में आओ। बोले सर ये ब्रायोटेरिडो का क्या चक्कर है सर? ब्रायोटेरिडो इन लोग भी सर, इन लोग भी अपने लाइफ में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बनाएगा। तो पहले सुन लो बच्चा ब्रायो की कहानी। ब्रायो बोलेगा मेरे अंदर भी दोनों फेज है बच्चा, लेकिन मेरा भी मैक्सिमम टाइम बेटा हैप्लॉइड है। 24 घंटे में 16 आवर, 16 घंटे हैप्लॉइड, और 8 घंटे के लिए बेटा डिप्लॉइड है। 8 घंटे के लिए डिप्लॉइड। तो बड़ा कौन बच्चा? हैप्लॉइड बड़ा और डिप्लॉइड बेटा छोटा। तो इसे मैंने कहा था बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गया बच्चा। जो ज्यादा समय के लिए बना बेटा, जो बड़ा समय के लिए बना तो हैप्लॉइड बना। डिप्लॉइड बना बेटा 8 घंटे के लिए बना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। चलो अब हम लोग टेरिडो पे आए। टेरिडो बोलेगा मैं भी रहूंगा हैप्लॉइड में और मैं भी रहूंगा डिप्लॉइड में। ये कहानी तो सबके लिए वैलिड है बच्चा, सेम कहानी है। लेकिन टेरिडो बोलेगा नहीं नहीं, डिप्लॉयड वाला मेरा रहेगा 16 घंटा, उल्टा ब्रायो का उल्टा कर दो। 16 घंटा बेटा डिप्लॉयड, 8 घंटा बच्चा हैप्लॉयड। बड़ा कौन बच्चा? ज्यादा देर के लिए कौन? डिप्लॉयड। तो नाम बच्चा डिप्लो हैप्लॉन्टिक। नाम क्या बच्चा लोग? डिप्लो हैप्लॉन्टिक। डिप्लो हैप्लॉन्टिक। क्लियर है? तो मेरे से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं? सभी बच्चा क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? अब देखो एक कंफ्यूजन है। एनसीईआरटी बच्चा ब्रायो को भी बोलेगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक और टेरिडो को भी बोलेगा बेटा डिप्लो हैप्लॉन्टिक। कंफ्यूजन ये है बच्चा, ब्रायो को भी बोलेगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक और टेरिडो को भी बोलेगा बेटा डिप्लो हैप्लॉन्टिक। इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को ठीक करें, उस कंफ्यूजन को 100% समझे बच्चा। तो मैं एक कहानी से, मैं बच्चा एक अभी तुम्हें एम्स की एक कहानी सुनाने वाला हूं, और जिस बच्चे को ये कहानी याद हो गया, जिस बच्चे को ये कहानी बच्चा लोग याद हो गया, तो बच्चा कभी भी लाइफ में इस क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करेगा। ध्यान से सुनना बच्चा, पहले कहानी सुन ले, फिर सभी के डॉट्स पे आ रहे। डॉट्स बहुत आसान है बच्चा, डॉट तुम्हारे बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन पहले वो एम्स की कहानी सुन ले। बोले सर बताइए एम्स की कहानी क्या है सर? तो देखो कहानी क्या है, तो कंसंट्रेट हो जाओ, थोड़े 5, 7, 10 मिनट लगेगा कहानी को सुनने में, और ये पार्ट कंप्लीट होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। मैंने बोला बच्चा इस पूरे पूरे प्लांट किंगडम में, पूरे प्लांट किंगडम में बच्चा एक फेज आएगा बच्चा एन वाला, जिसे कहते हैं हम लोग बच्चा हैप्लॉइड फेज। एक फेज आएगा बच्चा 2n वाला, डिप्लॉइड फेज। हैप्लॉइड वाले फेज को कहते हैं बच्चा लोग हम लोग गैमीटोफिटिक जनरेशन। जहां भी हैप्लॉइड का पार्ट आया बच्चा, कौन सा जनरेशन बोलना? गैमीटोफिटिक जनरेशन। जहां भी बच्चा हैप्लॉइड है बोलना सर सब गैमीटोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। और जहां भी बच्चा 2n वाला आया बोलना बच्चा स्पोरोफिटिक जनरेशन है। कौन सा जनरेशन बेटा? स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो लाइफ में बेटा 2 जनरेशन, गैमीटोफिटिक जनरेशन और द स्पोरोफिटिक जनरेशन। 2n वाला स्पोरोफिटिक जनरेशन। बोले ठीक है सर। अब गैमीटोफिटिक जनरेशन में कई सारे पार्ट होंगे बच्चा, गैमीटोफिटिक जनरेशन में कई सारे पार्ट आएंगे, लेकिन जो सबसे मेन होगा बच्चा, गैमीटोफिटिक जनरेशन में कई सारे पार्ट होंगे, लेकिन सबसे जो वेल डेवलप होगा, जो सबसे मेन स्ट्रक्चर बनाएगा बच्चा, उसका नाम होगा गैमीटोफाइट। उसका क्या नाम होगा बेटा? गैमीटोफाइट। गैमीटोफिटिक जनरेशन का मेन पार्ट कौन है बेटा? गैमीटोफाइट। नाम में लिखा है जो गैमिट्स बनाएगा, गैमीटोफाइट गैमिट्स बनाने वाला। इसी तरह से स्पोरोफिटिक जनरेशन में बच्चा कई सारे स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन सबसे मेन स्ट्रक्चर होगा उसका नाम है बेटा स्पोरोफाइट। तो प्लांट के अंदर बच्चा मेनली आपको 2 वेल डेवलप स्ट्रक्चर मिलेगा, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन में स्पोरोफाइट और गैमीटोफिटिक जनरेशन में बेटा गैमीटोफाइट। क्लियर है? अगर जिस बच्चे को याद, जैसे मूवी है बच्चा, तो मूवी में एक तरफ क्या बेटा? विलेन है, तो विलेन बेटा गैमीटोफिटिक जनरेशन है, और हीरो बच्चा जो एक्टर है, मेन हीरो है, हीरो बच्चा स्पोरोफिटिक जनरेशन है। तो हीरो बच्चा, हीरो के बहुत सारे दोस्त होते हैं, उसके मम्मी है, उसके पापा है, सब अच्छे कैरेक्टर वाले बच्चा, सबका पॉजिटिव कैरेक्टर है। लेकिन जो शाहरुख खान है बच्चा, उसको सबसे ज्यादा फुटेज मिलता है, मेन वही है बच्चा। देखना मैक्सिमम बेटा उसी पे कहानी मूव करते रहती है, उसके भाई पे नहीं है बच्चा, उसकी बहन पे नहीं है, उसके पापा पे नहीं है बच्चा।
तो सभी को अच्छे कैरेक्टर वाले, सभी स्पोरोफिटिक जनरेशन है, पॉजिटिव कैरेक्टर वाले, लेकिन शाहरुख खान बेटा मेन है स्पोरोफिटिक जनरेशन में, स्पोरोफाइट। एस फॉर शाहरुख खान, एस फॉर स्पोरोफाइट, याद कर लो। अब बच्चा विलेन वाला, मूवी में बच्चा बहुत देर तक विलेन का भी सीन चलता है, तो विलेन भी बहुत सारे है बच्चा, छोटे मोटे, एक थप्पड़ मारा मर गया, ठीक है, तो बच्चा कोई पिटा रहा है केवल, लेकिन उसमें भी बेटा विलेन में एक सुपर विलेन होता है, सबसे ताकतवर विलेन है, तो ताकतवर विलेन का नाम है बेटा गैमेटोफाइट। तो मूवी में बच्चा मेनली दो कैरेक्टर, एक पॉजिटिव कैरेक्टर वाला बच्चा जो सबसे मेन होगा स्पोरोफाइट जो हीरो, और निगेटिव कैरेक्टर वाला बच्चा वो है गैमेटोफाइट। तो कहानी बच्चा दो जगह घूमेगी, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का रिलेशन समझना है। तो बस अभी रेडी हो जाओ कहानी को सुनने के लिए। तो ऐसा करो बच्चा, अब तुम्हारे लाइफ में हमेशा क्वेश्चन ये पूछा है गैमेटोफाइट कहां बढ़ा, स्पोरोफाइट कहां बढ़ा, एकदम क्लियर कट हो जाना चाहिए बच्चा। तो कहानी को मैं ऐसे रिलेट कर रहा हूं, कहानी को बच्चा ऐसे रिलेट कर रहा हूं। मान लो बच्चा आज अभी आई थिंक 9 o'clock होने वाले होंगे बच्चा, 9 बजने वाले होंगे। तो आज बच्चा एम्स में, पहले मैं एल्गी की कहानी सुना रहा हूं, पहले मैं बच्चा एल्गी की कहानी सुना रहा हूं। आज बच्चा एम्स में 9 बजे, अभी 9 बजने वाला है, एक बच्चे का बर्थ होता है बच्चा, एक बच्चे का बर्थ हुआ, उस बच्चे का बर्थ हुआ बच्चा, उस बच्चे का नाम रखा गया बच्चा स्पोरोफाइट। नन्ना मुन्ना सा बच्चा, अभी 1 घंटे का भी नहीं है, 9 बजे होने वाला है बच्चा। तो मैंने 9:05 की कहानी स्टार्ट कर दी। आज बेटा एम्स में बच्चे का बर्थ हुआ, उसका नाम रख दिया बेटा स्पोरोफाइट, जो सन है बच्चा, स्पोरोफाइट नाम रख दिया, ठीक है। लेकिन बच्चा कहानी में ट्विस्ट है, जो बच्चा बर्थ हुआ बच्चे का, उसी दिन उसकी मां का बेटा डेथ हो गया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चा, अब वो बच्चा पूरी तरह से अपने फादर पे बेटा डिपेंडेंट है। फादर का नाम है बच्चा गैमेटोफाइट, फादर का नाम क्या है बच्चा, गैमेटोफाइट। तो सुन लो बच्चा, फादर गैमेटोफाइट, बेटा स्पोरोफाइट। फादर बच्चा बड़ा कौन बच्चा, गैमेटोफाइट, फादर बड़ा है, सन बेटा छोटा है, अभी नन्ना मुन्ना सा, अभी तो पैदा ही हुआ है बच्चा। पूरी तरह से 100% बेटा अपने फादर पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह से बच्चा भी उनके गोद में ही खेल रहा है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है बच्चा, अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बेटा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब मैं यहां पर क्लियर भी कर दूं बच्चा, जो फादर है बच्चा, फादर जो है उनकी बच्चा 20,000 की जॉब है, क्योंकि आगे में कहानी में बच्चा कोई ट्विस्ट नहीं चाहिए, एकदम पहले क्लियर कर लो, उनकी बच्चा 20,000 की जॉब है, और बेटा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब है बच्चा, बाद में इनकी नौकरी चली भी जाएगी, तभी कहानी अच्छे से समझ में आएगा। अपना घर नहीं है बच्चा, रेंटेड है, रेंट पे रहते। तो फादर में मैंने क्या बता दिया बच्चा, फादर के पास में अपना सरकारी जॉब नहीं है बच्चा, प्राइवेट जॉब है, 20,000 का है बच्चा, रेंट पे रहते वो, ठीक है। तो ये बच्चा हो गया आपकी एल्गी की कहानी। एल्गी में बच्चा आज पैदा हुआ एम्स में, जब तक वो बच्चा बेटा एम्स में रहेगा, अपने पापा के गोद में बैठा है बच्चा, पूरी तरह से बेटा दूध के लिए, रहने के लिए, खाने, 100% बच्चा वो डिपेंडेंट है अपने फादर पे। तो यहां पास एल्गी में बच्चा स्पोरोफाइट कौन है, वो बच्चा है जाइगोट, यही था ना, स्पोरोफाइट कौन था बच्चा, जाइगोट था, एक सेल का था, पूरी तरह से बच्चा गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट था। बोले हाँ सर, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों कहानी ब्रायोफाइट की, पहले कहानी को कंप्लीट करेंगे ना, आराम से रिलेट करना। ब्रायोफाइट, अब वो बच्चा बेटा एम्स से आकर के अपने घर, मान लो बच्चा तुम लोग बहुत सारे दिल्ली से फैमिलियर नहीं हो, तो मान लो कि एक एम्स के पास में ही एक बच्चा, एक जगह है, कॉलोनी है लाजपत नगर, बहुत सारे मतलब कि नोन है बच्चा, सबको जानते हैं, लाजपत नगर थोड़ा सा फेमस है, ठीक है। तो मान लो बच्चा फादर का घर लाजपत नगर में है, वो आगे बच्चा, अब कहानी स्टार्ट हो गई बच्चा ब्रायोफाइट की। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा ब्रायोफाइट में दो लोग, एक पुराना ब्रायोफाइट बच्चा जिसे कहते हैं लीवरवर्ट्स, हाँ सर याद आ रहा है लीवरवर्ट्स था सर, और एक नया ब्रायोफाइट है बच्चा, उसका नाम है बेटा मॉसिस। तो मैं दोनों की कहानी सुना रहा हूं बच्चा, दोनों की कहानी सुना रहा हूं। अब जो बच्चा है, सन है बच्चा, स्पोरोफाइट बच्चा कहां आ गया, आ गया बच्चा फादर के घर पे लाजपत नगर में। फादर बच्चा, उनका क्या नाम है, गैमेटोफाइट। अब मुझे बताओ बच्चा, ये जो छोटा बच्चा है धीरे धीरे बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा बच्चा, स्कूल जाने लगा, लेकिन अभी भी बच्चा हर पैसे के लिए वो किस पे डिपेंडेंट बेटा, गैमेटोफाइट पे।
किस पे डिपेंडेंट है बेटा? गैमीटोफाइट पे। बेटा पैसे के लिए, कपड़े के लिए, बुक के लिए, हर चीज के लिए बेटा 100% किस पे डिपेंडेंट बेटा? गैमीटोफाइट पे। याद करो बच्चा, लीवर वट्स में जो स्पोरोफाइट होता है बेटा रहने के लिए, खाने के लिए 100% बेटा गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट होता था। इसे मैंने कहा था बेटा टोटल पैरासाइट। कंप्लीटली डिपेंडेंट टोटल पैरासाइट है बच्चा, कंप्लीटली डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट पे। तुम्हारे तरह बच्चा तुम अपने मम्मी पापा पे 100% डिपेंडेंट हो। तुम्हारा कोई लाइफ बेटा एग्जिस्टेंस नहीं है। घर वाले निकाल देंगे बच्चा, तुम क्या करोगे भैया? तुम क्या करोगे? भीख मांगना पड़ेगा। सर कोई काम नहीं कर सकते, अभी तो कोई नौकरी भी नहीं देगा, अभी तो कुछ पढ़ाई भी नहीं किया मैंने। यू आर द टोटली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। पेरेंट्स का नाम गैमीटोफाइट और तुम्हारा नाम बच्चा स्पोरोफाइट। तुम बच्चा लीवरवर्ट्स हो, तुम बच्चा हो लीवरवर्ट्स, टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। फादर पे बेटा टोटली। ठीक है, अब सोचो, अब बच्चा धीरे धीरे तुम कहां गए बेटा? क्लास 7, 8, 9, 10 और धीरे धीरे बेटा 12 तक पहुंच गए। 12th के बाद बच्चा एम्स का एग्जाम होता है। एम्स का एग्जाम होता है बच्चा। तो एम्स का एग्जाम जो है बच्चा वो कहानी है मॉसेस की। एम्स का जो एग्जाम है बेटा वो कहानी है मॉसेस की, यानी कि तुम्हारे अगले साल की कहानी। तुम अगले साल 12th में जाओगे और तुम एग्जाम दोगे बच्चा एम्स का। एनटीए एग्जाम लेगा आपका, ठीक है, एग्जाम में टॉप किया तो मॉसेस में देखो क्या होगा। वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा, तो जो बच्चा है बच्चा, जो बेटा है, जो क्या नाम है बेटा उसका? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। फादर का नाम क्या बच्चा? गैमीटोफाइट। बेटे ने बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स क्वालिफाई कर लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में बेटा एम्स क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा था पढ़ने में बच्चा, एम्स क्वालिफाई हो गया, इंडिया का टॉपर बच्चा बन गया वो। अब वो क्या करेगा बच्चा? एम्स में जाके एडमिशन ले लेगा। एम्स बोलेगा ये तो बच्चा टॉपर है भाई, तो इसे हम लोग कुछ स्कॉलरशिप देंगे कि अपना वो बुक खरीद सके, वो अपना बेटा हॉस्टल का फी भर सके। तो अब देखो बच्चा, वो अभी भी फादर के घर में ही रह रहा है बच्चा, वो अभी भी फादर के घर पे बच्चा रह रहा है, लाजपत नगर में ही आके रह रहा है बच्चा, हॉस्टल नहीं लिया, पास में ही है लाजपत नगर। लेकिन बच्चा अब वो टोटली डिपेंडेंट नहीं है, उसे बच्चा गवर्नमेंट पैसा दे रही, स्कॉलरशिप दे रही है बच्चा। तो मॉसेस में याद करो पार्शियल डिपेंडेंट था बच्चा, पार्शियल पैरासाइट था, टोटली डिपेंडेंट नहीं था बच्चा। लोग क्या था? पार्शियली डिपेंडेंट। बोले सर कैसे? दोनों में बेटा डिफरेंस याद है किसी बच्चे को? सभी स्मार्ट बच्चा है। लीवरवर्ट्स में जो स्पोरोफाइट था बेटा नॉन ग्रीन था, खाना नहीं बना सकता था, तो रहने के लिए जगह दो, मिनरल्स दो, वाटर दो, फूड दो। लेकिन मॉसेस बोलेगा नहीं नहीं, हम तो ग्रीन कलर के, और ग्रीन कलर के तो हम खाना खुद से बना लेंगे, हाँ लेकिन पानी दे दो, रहने की जगह दे दो। तो क्या हो जाएगा बेटा? पार्शियल डिपेंडेंट। जिस दिन बच्चा तुम एम्स क्वालिफाई कर लोगे, यू विल बिकम द मॉसेस। जिस दिन बच्चा तुम एम्स क्वालिफाई कर लोगे, पापा से बच्चा पहले की तरह पैसा नहीं मांगोगे, रहने के लिए दे दो पापा, फूड के लिए दे दो, बाकी मुझे गवर्नमेंट पैसा दे रही है, 20 मुझे 10,000 स्कॉलरशिप मिल रहा है, मैं अपना सारा काम कर सकता हूं, पैसा मत दीजिए, मुझे रहने के लिए जगह दे दिए। तो ये कहानी है बेटा मॉसेस की। तो ब्रायोफाइट में बेटा दोनों कहानी किस किस बच्चे को क्लियर? तो मुझे बताओ किस किस बच्चे को यहां तक कहानी क्लियर है? किस किस बच्चे को ब्रायोफाइट के लीवरवर्ट्स और मॉसेस की कहानी क्लियर हो गई? डिफरेंस कर लोगे बेटा, लीवरवर्ट्स और मॉसेस में क्या डिफरेंस था? बेटा तुम लीवरवर्ट्स हो और जिस दिन एम्स क्वालिफाई करोगे बेटा मॉसेस बन जाओगे। यू आर द पार्शियली डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। बस बच्चा रहने के लिए जगह दे दीजिए पापा, खाने के लिए दे दीजिए, बाकी तो गवर्नमेंट मेरा सारा पैसा दे रही है। चलो ठीक है, यहां तक कहानी बेटा ब्रायो की। अब ब्रायो के बाद आगे बढ़ते बच्चा टेरिडो, आगे बढ़ते बच्चे लोग टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो यहां मुझे बताओ बच्चा, अभी भी मुझे एक चीज क्लियर कर दो, ब्रायो में बेटा बड़ा कौन है? फादर बच्चा, फादर के पास अपना घर है, फादर के पास अपना जॉब है बच्चा, ठीक है। तो बड़ा कौन है बेटा? गैमीटोफाइट यानी फादर। स्पोरोफाइट बच्चा तुम एम्स क्वालिफाई किए हो, ठीक हो, लेकिन अभी तक बच्चा आपके पास में अपना घर नहीं है बच्चा, अपना कोई जॉब नहीं है, तो यू आर द टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, योर फादर बच्चा ना। इसलिए जो स्पोरोफाइट है टोटली और पार्शियली गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। अब हम लोग देखें बच्चा टेरिडो में कहानी क्या है। तो टेरिडो में देखो कहानी में अब ट्विस्ट है।
5 साल और जोड़ लो बच्चा। अब तुमने एम्स में पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर ली, अब डॉक्टर बन गए, तो टेरिडोफाइट की कहानी सुनो बच्चा, टेरिडोफाइट की कहानी सुनो। अब जो बेटा सन था, जिसका नाम था बेटा स्पोरोफाइट, सन है बच्चा जिसका नाम है बेटा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, वो बच्चा और 5 साल जोड़ो, एक अच्छा डॉक्टर बन गया बच्चा, और उसकी सैलरी हो गई बच्चा 1 लाख, 1 लाख रुपए की सैलरी है बच्चा, 1 लाख रुपए की सैलरी है। और जो बेटा उनके फादर है बच्चा, फादर का नाम क्या बोला था बच्चा, उनका नाम था बेटा गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट, ध्यान से सुनना बेटा, गैमीटोफाइट फादर बच्चा। अपना उनका लाजपत नगर में घर था, अपना घर है, ठीक है, और उनकी सैलरी कितनी थी बेटा 20,000, 20,000। अब मुझे बताओ बच्चा बड़ा कौन, पैसे के टर्म में बेटा बड़ा कौन, किसके पास ज्यादा पैसा, बोले सर सन के पास है। तो जो बेटा स्पोरोफाइट है वो ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा बड़ा है बच्चा, क्योंकि 1 लाख रुपए उनकी सैलरी है। बच्चे की सैलरी कितना बेटा 1 लाख रुपए। और बच्चा बोलेगा मैं लाजपत नगर में गली में नहीं रहने वाला हूँ, वहां बहुत सफोकेशन है, वहां पर क्या है, कोई हाइजीन नहीं है, ये नहीं है, मेरे पास पैसा 1 लाख रुपए है। मैं वही बच्चा अपने एम्स के सामने में मैं एक बच्चा फ्लैट ले लूंगा, 2 रूम का फ्लैट ले लूंगा, और मैं अपना फ्लैट पे रहूंगा। तो देखो बच्चा टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट है बच्चा, उसके पास अपना घर है, अपना घर है बच्चा, 2 रूम सेट, वेल फर्निश्ड बच्चा, अपना बेटा 1 लाख रुपए की सैलरी है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं बेटा, सन अपना खुश है। फादर बोलेंगे मैं भी तुमसे पैसा नहीं मांग रहा, मेरे पास में अपना 20,000 रुपए की नौकरी है, अपना 20,000 की नौकरी है, और मेरा अपना रेंटेड फ्लैट है, मेरे पास भी अपना फ्लैट है। तो याद रखना बेटा टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते, दोनों ग्रीन कलर का होता है, और कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तुम अपना करो। लेकिन बच्चा जो स्पोरोफाइट है उसमें रूट होगा, स्टेम होंगे, लीफ होगा, सब कुछ होगा बच्चा, जाइलम फ्लोएम होगा, वेल डेवलप स्ट्रक्चर होगा, 1 लाख रुपए की सैलरी बच्चा, सोचो फ्लैट बेटा वेल फर्निश्ड होगा। लेकिन जो गैमीटोफाइट है बच्चा, फादर उनका बेटा 20,000 सैलरी था, 5,000 का उनका क्या था बेटा रेंट पे रूम था, तो वो बेटा रिड्यूस्ड है, ये बच्चा रिड्यूस्ड है। इसी को एनसीईआरटी ने कहा था बेटा प्रोथैलस, क्या कहा था बच्चा गैमीटोफाइट को, प्रोथैलस, जो बेटा लेस डेवलप होगा, इनकॉन्स्पिकुअस इन नेचर, हाँ, ना उसमें रूट होंगे, ना स्टेम होगा, ना लीफ होंगे, ना बेटा जाइलम एंड फ्लोएम होंगे। तो याद रखना बेटा कि ये गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। फादर अपने घर पे, बेटा अपने घर पे, फादर का अपना जॉब, बेटा का अपना जॉब, लेकिन बड़ा पैसा किसके पास है, बेटे के पास, एम्स का डॉक्टर है। बोले सर टेरिडो भी क्लियर है, टेरिडो भी क्लियर है। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि टेरिडो और ब्रायो में क्या डिफरेंस हुआ बच्चा, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चे लोग टेरिडो में और ब्रायो में क्या डिफरेंस है। बोले सर आसान है, ब्रायो में जहां फादर डोमिनेंट थे, फादर पास पैसा, अपना घर था, अपना पैसा था, सब कुछ था, और बेटा या तो टोटली या तो पार्शियली डिपेंडेंट था। लेकिन टेरिडो में बच्चा दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों बच्चा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। पैसे के मामले में बेटा सन, स्पोरोफाइट बेटा वेल डेवलप्ड है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, जाइलम फ्लोएम सब कुछ है बच्चा। लेकिन फादर के पास में छोटा सा फ्लैट है बच्चा, 5,000 रुपए का फ्लैट है, लेस डेवलप स्ट्रक्चर है। चलो अब हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाए। अब बच्चा कहानी 5 साल और आगे लीड करे, 5 साल और हो गया। अब वो बच्चा वर्ल्ड इंडिया का टॉप डॉक्टर में उसका नाम आने लगा। अभी तो एम्स का डॉक्टर बना था, 5 साल हो गए, अब वो बेटा इंडिया का टॉप डॉक्टर में उसका नाम आने लगा, हार्ट स्पेशलिस्ट। अब ये कहानी हम लोग पढ़ने वाले बेटा जिम्नोस्पर्म की। किसकी कहानी नहीं पढ़ते बेटा, जिम्नोस्पर्म की। पहले कहानी कंप्लीट होने दो बच्चा, फिर हम लोग आते हैं कहां आ गए बच्चे लोग, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के लाइफ में भी बच्चा 2 फेज आएगा, एक आएगा बच्चा 2n वाला, डिप्लॉयड यानी स्पोरोफाइट वाला बच्चा, बेटा वाला, और एक n वाला आएगा बच्चा हैप्लॉयड वाला, सन वाला, फादर वाले। गैमीटोफाइट फादर बच्चा, और 2n बच्चा सन, स्पोरोफाइट। अब देखो ध्यान से, अब क्या हुआ बेटा 5 साल के बाद, ध्यान से सुनना कहानी को।
फादर की बेटा 60 ईयर क्रॉस कर गया, दे विल रिटायर्ड, अब रिटायर्ड हो गए बच्चा। अगर रिटायर्ड हो गए और उनके पास में गवर्नमेंट जॉब तो थी नहीं, प्राइवेट जॉब था बच्चा, जॉब खत्म। अगर बच्चा जॉब खत्म होगा तो कोई पैसा मिलेगा उनको? बोले नहीं मिलेगा सर। पैसा नहीं है तो क्या रेंट भी दे पाएंगे? बोले नहीं दे पाएंगे सर। पैसा नहीं है तो क्या खाना बनेगा बच्चा? नहीं बनेगा। अब क्या करेगा बच्चा, ये जो फादर है जिनका नाम है बच्चा गैमेटोफाइट, द गैमेटोफाइट विल टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, वो सन पे बच्चा पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे। सोचो बच्चा, अभी ये इंडिया का टॉप डॉक्टर बन चुका है, हार्ट स्पेशलिस्ट है बच्चा, उसकी सैलरी अब हो गई 5 लाख, तो वो बच्चा एम्स के सामने एक बेटा पूरा बंगला खरीद लेगा। वेल रेंटेड हाउस हो गया बच्चा, फ्लैट था अब पूरा बंगला ले लिया, टॉप डॉक्टर है। और उसी जगह पे बच्चा फादर आकर के टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो फादर खुद से खाना नहीं बनाएंगे, सन के घर पे खाना बनेगा, फादर उसी पे डिपेंडेंट, सन के घर में वाटर बेटा उसी पे डिपेंडेंट। अब बच्चा गैमेटोफाइट पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट बेटा? स्पोरोफाइट पे। ये कहानी है बेटा जिम्नोस्पर्म की। मेरे से सभी को समझ में आ गया बेटा? जिम्नोस्पर्म में फादर की नौकरी गई, घर बेटा गया, और फादर बच्चा यानी गैमेटोफाइट टोटली डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। गैमेटोफाइट का सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है बच्चा, टोटली डिपेंडेंट। कहानी बेटा पूरा ट्विस्ट हो चुका है, टोटली डिपेंडेंट। बोले ठीक है सर, अब तो लास्ट फेज में आ गए सर, अब हम लोग केवल पढ़ना है बच्चे लोग एंजियोस्पर्म। अब हम लोग लास्ट फेज में पहुंच रहे, कहां हम लोग? जिम्नो भी हो गया और लास्ट फेज में आए हैं बच्चा लोग जिसका नाम है एंजियो। यानी 5 साल और वेट करो, 5 साल बच्चा और वेट करो, एंजियो में पहुंच गए। 5 साल बच्चे लोग और वेट करो, ध्यान से देखो, फिर मैं सभी के डाउट्स पे आ रहा हूं। एंजियो में देखो बच्चा, जो फादर है और सन में रिलेशन। सोचो बच्चा, तब तक ये इंडिया का नहीं, अब वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर में नाम आ गया इसका, तो वो बच्चा पैसा और बढ़ गया। अब उसकी सैलरी हो गई बेटा 10 लाख, 5 लाख से कितने हो गए बेटा? 10 लाख। घर बेटा और बड़ा। स्पोरोफाइट बच्चा उसने अब पूरा कंप्लीटली रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर सब कुछ बना लिया बच्चा। स्पोरोफाइट जो बेटा है बेटा, स्पोरोफाइट रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, जाइलम, फ्लोएम सब कुछ बना लिया बच्चा। बोले ठीक है। अब देखो बच्चा, फादर के तो पहले से नौकरी जा चुकी थी और धीरे धीरे बेटा वीक होने लगे, 65 साल 70 साल उम्र होने वाली बच्चा, तो धीरे धीरे जो फादर है बच्चा जिसका नाम है गैमेटोफाइट और रिड्यूस हो गया बेटा, बॉडी और वीक हो गया और वो बीमार रहने लगे बच्चा। तो बीमार आदमी, बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई बच्चा, तो क्या करेंगे बेटा? फादर ना एक रूम में, एक बेड पे बेटा हमेशा के लिए इतने वीक हो गए बेटा कि अब बेड से उठ भी नहीं सकते। तो कहां बच्चा? बंगला। बेटे का बेटा बंगला है 20 रूम वाले, और उनमें बेटा एक छोटा सा रूम, उस रूम में एक छोटा सा बेड बेटा, उस छोटे से बेड पे गैमेटोफाइट बच्चा पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है? फादर बच्चा लोग उस बेड पे बैठे, पूरी तरह से बच्चा स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट कौन है बच्चा? गैमेटोफाइट का नाम है पॉलन ग्रेन। कितना छोटा है सोचो बच्चा, एक आम का पेड़ देखो, एक मैंगो का ट्री देखो बच्चा, रूट, स्टेम, लीफ दिखता है, वो स्पोरोफाइट है। जो आम का पेड़ है बच्चा वो स्पोरोफाइट है, और जो बेटा पॉलन ग्रेन हवा में उड़ रहा है बेटा 2 सेल का, वो बच्चा पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट है। सोच सकते हो बच्चा कौन बड़ा कौन छोटा? बोले सर पॉलन ग्रेन तो हाईली रिड्यूस्ड, ना क्लोरोप्लास्ट है सर, ना कोई फोटोसिंथेसिस करेगा, कुछ नहीं है बच्चा, 100% डिपेंडेंट है किस पे? गैमेटोफाइट पे। लेकिन गैमेटोफाइट तो 2 तरह का होता है, एक मेल गैमेटोफाइट है बच्चा, एक फीमेल गैमेटोफाइट। कल याद किया था बच्चा इम्ब्रियोसैक, इम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहा था बच्चा, जिसमें थे 7 सेल, केवल 7 सेल का बेटा, ओनली द 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट। याद है किसी बच्चे को? और देखो बेटा जो स्पोरोफाइट है, यानी कि आपका आम का पेड़ कितना वेल डेवलप, कितना बड़ा है, उसके कंपैरिजन में 7 सेल का स्ट्रक्चर, खुद से खाना भी नहीं बना सकता, टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट बेटा बड़ा और गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। तो मुझे बताओ किस किस को ये पूरा रिलेशन क्लियर है बच्चा? अगर कहानी के फॉर्म में तुम पढ़ोगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में रिलेशन।
अगर तुम कहानी को सोचोगे बच्चे, ऐसे ही लाइफ में होता है, लाइफ में बच्चा ऐसे ही होता है। तुम अपने लाइफ को भी इमेजिन कर लो बेटा, ऐसे ही होगा। तो तुम्हें हमेशा बेटा एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में रिलेशन क्लियर होगा। हाँ, और 90% से ज्यादा टाइम बच्चा एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं पूछ रहा हूं बच्चा तुम लोगों से, किस प्लांट किंगडम में बेटा, किस ग्रुप में, प्लांट किंगडम में बेटा किस ग्रुप में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बेटा दोनों इंडिपेंडेंट है? बताओ तो बच्चा। अच्छा गीता में दिखा रहा हूं स्टार्टिंग वाला। हाँ बताओ बच्चा, इस प्लांट किंगडम के किस ग्रुप में बच्चा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बेटा दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? ठीक है, तो मेरे भी से बच्चे लोग पेज नंबर निकालो 43। चलो अब एनसीईआरटी का थोड़ा हम लोग काम करें, पेज नंबर निकाले बेटा 43, पेज नंबर चलो 43। और 43 का जो पहला वर्ड है बच्चा, 43 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है बेटा ब्रायो पे है, जो लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस के में दे रखा है। पहला बेटा, पहला पैराग्राफ क्या लिखा है? ब्रायो में बेटा कौन बड़ा था? तो बोले सर ब्रायो तो हम लोगों की कहानी, आपने बोला सर लीवर वर्ड्स हम लोग थे सर, हम लोग पापा पे टोटली डिपेंडेंट है, हम लोग रिड्यूस्ड है, हम लोग पूरी तरह से खाने के लिए, रहने के लिए, सभी चीज के लिए पापा पे डिपेंडेंट है। पापा का अपना घर है बच्चा, हमारा तो अपना भी घर नहीं है। वो कहानी बच्चा ब्रायोफाइट की। तो पहला पैराग्राफ को पढ़े बच्चा, ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेस, यानी कि आपके पापा के बारे में बात की जा रही है। अब ब्रायोफाइट में अभी हो, ए डोमिनेंट मतलब फादर का घर, अपना बड़ा सा घर है बच्चा, इंडिपेंडेंट उनका अपना घर है बच्चा, अपना वो जॉब करते 20,000 सैलरी बच्चा, अपना पैसा कमाते। फोटोसिंथेटिक तभी तो इंडिपेंडेंट बनेगा, फोटोसिंथ करेंगे, खाना बनाएंगे, तब तो इंडिपेंडेंट होंगे। थैलोइड यानी कि अभी जो है बच्चा, हो सकता है इनके अंदर रूट स्टेम लीफ का क्लियर कट डिवीजन ना हो। और इरेक्ट बटा, या वो इरेक्ट हो यानी कि रूट स्टेम लीफ फॉल्स वाला बनाए, दो कंडीशन हो सकते हैं। इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, यानी फादर के बारे में बोल रहा है। एंड इट अल्टरनेट्स, अब तुम्हारे बारे में बच्चा, विद द शॉर्ट लिव्ड, तुम बेटा छोटे स्ट्रक्चर हो, अभी अभी तो स्कूल गोइंग बच्चे हो, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। आप बेटा या तो फादर पे टोटली डिपेंडेंट हो, जिस दिन एम्स क्वालिफाई कर जाओगे, स्कॉलरशिप मिलेगा, पार्शियल डिपेंडेंट हो जाओगे। ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर तुमने ये वाला अगर ध्यान से सीखा बच्चा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्रायोफाइट की कहानी बेटा तुम्हारी है, लीवर वर्ड्स की कहानी बेटा तुम्हारी है। जिस दिन एम्स क्वालिफाई करोगे अगले साल बच्चा, वो कहानी हो जाएगी मॉसेस की, तब तक तुम पार्शियल डिपेंडेंट हो जाओगे। चलो अब टेरिडो में क्या है पढ़ो, टेरिडो में ध्यान से सुनना। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, टेरिडो में क्या था बच्चा, तुम एम्स से डॉक्टर बन चुके हो और तुम्हारी सैलरी बच्चा 1,00,000 रुपए और फादर की सैलरी 20,000। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट, बेटा तुम अब पैसा कमाने लगे 1,00,000 रुपए, अपना घर है बच्चा, इंडिपेंडेंट, तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। फोटोसिंथेटिक यानी खुद से खाना बना रहे हो। वैस्कुलर यानी जाइलम एंड फ्लोएम भी है तुम्हारे घर में बच्चा। इट अल्टरनेट्स विद मल्टी सेलुलर, अब पापा के बारे में, इट मल्टी सेलुलर सैप्रोफिटिक या ऑटोट्रॉफिक, कुछ कंडीशन में बच्चा वो सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। फादर के पास में अपनी सैलरी नहीं होगी तो किसी तरह से बेटा लोन लेकर के किसी तरह से बेटा बाहर से अपने आप को एडजस्ट करेंगे, या तो अभी भी 20,000 की सैलरी है, वो ऑटोट्रॉफिक है बच्चा अभी भी। इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव, उनका बच्चा घर छोटा है, तुम्हारा घर बड़ा है बच्चा। सच ए पैटर्न नोन एज अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऑल टेरिडोफाइट एक्सहिबिट दिस पैटर्न। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा टेरिडोफाइट को भी हम लोग कहते हैं बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और बेटा ब्रायो को भी कहते हैं बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्रायो में हैप्लॉइड वाला डोमिनेंट और डिप्लॉयड वाला डिपेंडेंट, और टेरिडो में कहानी बच्चा क्या है, डिप्लॉयड वाला डोमिनेंट, हैप्लॉइड वाला बेटा छोटा है, रिड्यूस्ड है, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट है। तो मेरे में से सभी बच्चों को कहानी क्लियर है, तो सभी बच्चा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है।
एनकरेज मतलब बच्चा जुड़ा हुआ होना। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक? नो वन डाउट्स? ठीक है, अच्छा ठीक है, पिछला वाला गीता को फिगर देखना है तो मैं 1 मिनट। पहला कहानी है बच्चा, गीता फर्स्ट कहानी एल्गी का ये कहानी है। एम्स वाला जिस दिन बेटा बर्थ होगा वो कहानी है। जिस दिन बच्चा बर्थ के बाद वो घर आ जाएगा, और क्लास 12 तक की कहानी बच्चा लीवर वर्ड्स है। और जिस दिन बच्चा तुम एम्स क्वालिफाई करोगे बच्चा मॉसेस हो जाओगे। और जब बच्चा तुम एम्स में डॉक्टर बनने के बाद निकल जाओगे, हाँ डॉक्टर बनने के बाद भी आगे बच्चा 5 साल के बाद हार्ट स्पेशलिस्ट बन गए, वो बच्चा टेरिडोफाइट की कहानी। हाँ उसके 5 साल के बाद बच्चा जिम्नो की कहानी, जब पापा आपके ऊपर बेटा पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे। और लास्ट बेटा जब फादर बहुत ही वीक हो गए बच्चा, लास्ट स्टेज बच्चा 70 ईयर के टाइम में बच्चा, वो कहानी बेटा एंजियो की। आप बेटा वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर में हो और फादर बच्चा वीक हो चुके हैं, वो पूरी तरह से बच्चा आप पे डिपेंडेंट है। तो यही कहानी बच्चा 90% टाइम इसी कहानी में कंफ्यूज कराया जाता है, कहां गैमेटोफाइट डोमिनेंट, कहां स्पोरोफाइट डोमिनेंट। चलो ठीक है सर, वी राइट द टेरिडोफाइट एज अ डिप्लोहैप्लॉन्टिक। नहीं बच्चा, करेक्ट यही है, आकांक्षा करेक्ट यही है, लेकिन एनसीईआरटी का एक लिमिट होता है। हम लोग हायर क्लास में, तुम आज गूगल पे डालो डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, टेरिडोफाइट्स आएगा। लेकिन एनसीईआरटी बच्चा उसे डिप्लोहैप्लॉन्टिक ना बोल करके उसे बच्चा हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही कंसीडर करता है। लेकिन हम लोग डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोलेंगे, एकदम बोलो, कोई गलती नहीं है। प्रियांशी का है एक, सर दोनों एक दूसरे पर टेरिडोफाइट में डिपेंडेंट नहीं होते हैं। नहीं होते बच्चा, तुम डॉक्टर बन गए, पापा का अपना जॉब है, दोनों बेटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हाँ एकदम लिख के, और बच्चा तुम एग्जाम में लिख कर कहो मार्क्स मैं दिलाऊंगा टेरिडोफाइट को डिप्लोहैप्लॉन्टिक। ठीक है, कुछ एल्गी, हाँ मैं एल्गी में बोला था बच्चा कि कुछ एल्गी में एक्सेप्शन थे, मैंने हमेशा बोला। यहां देखो एल्गी का मैं कहानी को क्लियर ही कर दो बच्चा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी लिखता है बेटा मैक्सिमम एल्गी के स्पीसीज बेटा हैप्लॉन्टिक। लेकिन एक एक्सेप्शन है बच्चा, एक एक्सेप्शन है बेटा फ्यूकस वो करेगा बेटा डिप्लॉन्टिक। वो क्या करेगा बेटा? डिप्लॉन्टिक। ये एनसीईआरटी में देख सकते हो बच्चा। और 3 और है बच्चा, 3 एक्सेप्शन और है। हाँ कौन कौन है बच्चा लोग? तो आप देख सकते हो बच्चा, एक का नाम है इक्टोकार्पस। अगर आपके पास एनसीईआरटी है बच्चा 43, और उस 43 का सबसे लास्ट पैराग्राफ को देखो बच्चा, इट इज इंटरेस्टिंग दैट मैक्सिमम एल्गी हैव द हैप्लॉन्टिक, लेकिन फ्यू एल्गी बच्चा लाइक द फ्यूकस डिप्लॉन्टिक, और 3 एल्गी बच्चा इक्टोकार्पस। किसे किसे मिला पहले मुझे बताओ तो? इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प। पॉलीसिफोनिया और केल्प ये हो जाएंगे बच्चे लोग डिप्लॉन्टिक। चलो किस बच्चे को ये लाइन मिला एल्गी के बारे में? अगर क्वेश्चन में आएगा नीट में तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टेरिडो को भी। हाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा अगर तुम जाओगे, एनसीईआरटी बेटा ऐसा नीट में ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछते, तो बेटा ऑब्जेक्शन उड़ जाएगा कि टेरिडोफाइट कैसा है। अगर ऑप्शन में आया बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक, दोनों करेक्ट है बच्चा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, रियल में बच्चा हायर लेवल के अकॉर्डिंग डिप्लोहैप्लॉन्टिक है। तो नीट ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं करता, नहीं तो तुम कंट्रोवर्सी होगा, उन्हें बेटा बोनस मार्क्स देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं सलाह देता हूं, फिर भी मैं एडवाइस देता हूं, हमेशा के लिए याद रखना, तुम कभी भी बच्चा कितना भी पढ़ लो, तुम ना कोशिश करना अपने आंसर को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखना। जो एनसीईआरटी अगर बेटा कोई लाइन गलत भी लिखा है तो कोशिश करना बच्चा कि आप एनसीईआरटी की लाइन को फॉलो करो, क्योंकि एनसीईआरटी 12th है बच्चा, हायर लेवल में कुछ और चेंजेस हो जाता है। तो तुम जहां तक कोशिश हो बच्चा, तुम अपने सीबीएसई के एग्जाम में, अपने नीट के एग्जाम में तुम वही आंसर करो बच्चा जो एनसीईआरटी ने लिखा है। क्योंकि कई बार बच्चा इस पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, बहुत सारे बुकलेट अलग लिखते हैं, बुक्स अलग लिखते हैं, कंट्रोवर्सी हो गया, इस बुक में तो ऐसा दिया था, एनसीईआरटी में ऐसा दिया। उन्होंने बोला जो एनसीईआरटी में बेटा उसी को मार्क्स मिलेगा,
अदरवाइज दूसरे का मार्क्स उन्होंने डिडक्ट कर लिया। तो ये याद रखना नुमान। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया ना, कर क्या ना बच्चा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि एनसीईआरटी ने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखा था। ठीक है प्रियांशी, देख लो बच्चा केल्प कैसा है। तो केल्प मैंने बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही तो बोला, केवल फ्यूकस बच्चा डिप्लॉन्टिक है, इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प बच्चा हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही तो बोला, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो चलो बच्चे लोग, ये तुम्हारा चैप्टर का हो गया द एंड। चैप्टर बच्चे हो गए द एंड, अगर ये तुम्हें आज समझ में आ गया तो। हाँ ये चैप्टर बच्चे हो गया ओवर। ठीक है अंकुर सर, ऐसा क्या होगा डिप्लॉन्टिक में जो जाइगोट स्पोरोफाइट डायोसियस बनाएगा और हैप्लॉन्टिक स्पोर एंड हैप्लॉन्टिक। अंकुर वापस से सर, ऐसा क्या होगा डिप्लॉन्टिक में जो जाइगोट स्पोरोफाइट को 2n डायोसियस बनाएगा और हैप्लॉन्टिक में स्पोर को n हैप्लॉन्टिक, पता नहीं क्या अंकुर लिखना चाह रहा है, मेरे से कंफ्यूजन है अंकुर के वर्ड्स में। यहां देख लो एनसीईआरटी में बच्चे लोग तुम देख सकते हो, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एकदम सिंपल है। डिप्लॉन्टिक में मेन प्लांट बॉडी बेटा स्पोरोफाइट, देखो एकदम हम लोग कर ही दे, एग्जाम में आएगा ना आंसर करना बेटा। मेन प्लांट बॉडी क्या है बच्चा, स्पोरोफाइट। ठीक है बच्चे लोग, हो गया स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी, रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ है बच्चा। अब इसने बच्चा किया मियोसिस, क्या किया बच्चा, मियोसिस, और मियोसिस के बाद बने बच्चा लोग स्पोर। क्या बना बच्चा, स्पोर। हैप्लॉइड वाला लाइफ स्टार्ट हो गया बच्चा। स्पोर कैसा बच्चा, हैप्लॉइड। स्पोर बच्चा ग्रो करके बनाएगा बेटा गैमीटोफाइट। क्या बनाएगा बच्चा, गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट कैसा बच्चा, इन। सारा बच्चा ये हैप्लॉइड वाला फेज चल रहा है। गैमीटोफाइट बनाएगा गैमिट्स, मेल गैमिट्स, और बच्चा बनाएगा फीमेल गैमिट्स। ठीक, दोनों का बच्चा करो फर्टिलाइजेशन, और ये बना बेटा जाइगोट। क्या बना बच्चा, जाइगोट। 2n वाला फेज आ गया बच्चा, डिप्लॉयड वाला फेज आ गया। जाइगोट से क्या बना बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बना बच्चा, स्पोरोफाइट। तो लाइफ में देखो ये बेटा रेड वाला, ये देखो ये छोटा बच्चा, ये छोटा, और ये वाला पार्ट को देखो बच्चा, ये वाला पार्ट को देखो, व्हाइट वाले को, व्हाइट वाले को देखो बच्चा, ये पार्ट बच्चा लोग बड़ा। तो व्हाइट वाला बेटा बड़ा, डिप्लॉयड वाला बच्चे लोग देखो स्पोरोफाइट, जाइगोट, एम्ब्रियो सभी डिप्लॉयड वाले बच्चा। स्पोरोफिटिक जनरेशन, यहां एप्लॉयड वाला बेटा गैमिटोफिटिक जनरेशन। बस एनसीईआरटी में यही तो करना था, एनसीईआरटी में बच्चा यही तो बस करना था, और कुछ भी नहीं करना है। चलो ठीक है, तो और बच्चे लोग इस चैप्टर से किसी और बच्चे को कोई डाउट, या अब मैं थोड़ा सा क्यूज कर लूं, मैं इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चा 20 क्वेश्चन पूछ लूं आज। रेडी है सभी बच्चे लोग, सभी बच्चा रेडी है? 20 क्वेश्चन में पूछू, देखते हैं सबसे पहले कौन कौन। हाँ सर, मॉसिस में प्रोटोनिमा, ठीक है बता देता हूं। ठीक है, तो पहले मैं प्रियांशी का एक प्रॉब्लम, सलोनी का नहीं, प्रियांशी का। प्रियांशी ने बोला, यहां देखो प्रियांशी, मॉसिस में, बस बच्चा सभी के डाउट्स पे आ रहा हूं मैं। मॉसिस में बच्चा ये बना स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ने बनाया बच्चा स्पोर। क्या बनाया बच्चा, स्पोर। ये स्पोर बच्चा पहले ग्रो करेगा, एक फिलामेंटस बच्चा, फिलामेंटस ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाया बच्चा। ठीक, इसे कहा गया बेटा प्राइमरी प्रोटोनिमा। क्या कहा बेटा, प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब इस प्राइमरी प्रोटोनिमा में बेटा कुछ बर्ड्स निकलेंगे। इस प्राइमरी प्रोटोनिमा पे बच्चा लोग कुछ बर्ड्स ओरिजिनेट होंगे, बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर बने। ठीक, अब इस बर्ड्स टूटेगा बच्चा, ये बर्ड्स टूटा, और ये बर्ड्स टूटने के बाद बच्चा लोग फिर से एक नया प्रोटोनिमा बनाएगा बच्चा, इसे मैं कहूंगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्या कहा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बेटा बनेगा मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट।
उससे बेटा मेन प्लांट बॉडी बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, स्पोर बच्चा कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है, उसका नाम है बेटा प्राइमरी प्रोटोनिमा। उससे बेटा बर्ड्स बनेंगे, वो बर्ड्स टूट करके बनाएगा बेटा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से वापस से एक नया प्लांट बॉडी बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक प्रियांशी क्लियर है। अच्छा अंकुर, मैं तुम्हें लास्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। तो चलो हम लोग सबसे पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें बच्चा, जो मैंने बोला था क्यूज करते हैं। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये है बच्चा लोग, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन काउंट भी कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे बेटा ऐसे एल्गी का नाम बताइए, मुझे ऐसे एल्गी का नाम बताइए बच्चा जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। ऐसे एल्गी का नाम बताइए जो बच्चा लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे एल्गी का नाम बताइए जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। क्लियर है बच्चा? चलो ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बच्चा, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, जो आपने वर्ड पढ़ा था एक बेटा पाइनस, पाइनस का नेचर बच्चा लोग कैसा है, वो मोनोशियस है या डायोशियस है? पाइनस के अंदर में होते बेटा कोन्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं बेटा कोन्स, तो वो बेटा मोनोशियस नेचर का है या डायोशियस नेचर का है? सेकेंड क्वेश्चन, सभी बच्चे ने आंसर करेक्ट किया है। तो पाइनस के अंदर में जो कोन्स होते हैं बच्चा, एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों तरह के कोन्स पाए जाते हैं, मेल कोन्स एंड द फीमेल कोन्स। तो नेचर क्या हो गया बच्चे लोग? P फॉर पाइनस, M फॉर बेटा माइक मोनोशियस, मोनोशियस नेचर बच्चा। इसी पे मेल कोन्स होगा और इसी पे होंगे बेटा फीमेल कोन्स। साइकस बच्चा डायोशियस होता है। साइकस क्या होता है बच्चा? डायोशियस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए बेटा, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का नाम, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट छोटा एंजियोस्पर्म का प्लांट का नाम बताइए बच्चा। ठीक है, तो लगभग बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। ठीक है, लगभग बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, और काउंट करना है, मैं सबसे लास्ट में पूछूंगा किसके कितने करेक्ट हुए, ईमानदारी से बताना है। चलो ठीक है, फोर्थ बच्चा, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट को सबसे पहली बार किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था? डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट को बच्चा लोग सबसे पहली बार किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था? ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन बच्चा, फिफ्थ क्वेश्चन बचाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेकेड सीड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेकेड सीड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेकेड सीड? ओनली वन लाइनर होना चाहिए बच्चा, ओनली वन लाइनर। व्हाट इज द नेकेड सीड? ये एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा। बेटा आंसर मुझे बताना, ये नेकेड सीड होता क्या है? ये तो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, सबको मालूम है। नेकेड सीड का मतलब क्या है बच्चा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझे बताइए बच्चा लोग कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटा एडियंटम, और ये मुझे बताना बच्चा ये किसके एग्जांपल है। मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। एडियंटम इज द एग्जांपल ऑफ, एडियंटम इज द एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो लगभग सभी बच्चे करो, सभी को मैंने पढ़ाया, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों को पढ़ाया बाकी बच्चों को नहीं पढ़ाया, मैंने सभी बच्चों को बच्चा बहुत अच्छे से ट्रिक से बताया था। चलो ठीक है, तो ये भी बच्चों ने आंसर किया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आई थिंक द 6th क्वेश्चन, ठीक है। रेड एल्गी के अंदर बच्चा लोग जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है उसका नाम क्या है? रेड एल्गी के अंदर में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है उसका नाम क्या होता है? द फूड मटेरियल प्रेजेंट इन द रेड एल्गी इज नोन एज, ठीक है। तो सभी बच्चों ने आंसर किया है, किसी बच्चे का मुझे अभी तक गलत तो नहीं दिखा है, ठीक है, सभी बच्चे को करेक्ट है यहां तक तो, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। मुझे बताइए बच्चा, एक पिगमेंट का नाम एनसीईआरटी ने दिया है, कोई बता सकता है ये किस एल्गी में पाया जाएगा बेटा? फाइकोबिलिन्स। एक पिगमेंट है बेटा जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, फाइकोबिलिन्स नाम के, वो किस एल्गी में पाया जाता है? फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट ऑन द, ठीक है, ग्रीन, रेड, ब्राउन कहां पाया जाता है बच्चा? केवल एक बच्चे ने, सुरभि ने, नहीं, साक्षी ने गलत किया, प्रियांशी ने भी गलत किया। फाइकोबिलिन्स बच्चा ये नोट करो कॉपी में, तुमने गलत किया है। चलो नेक्स्ट मुझे बताइए, मुझे ये बताइए बेटा, एक वर्ड मैंने आपको बताया था गेमा कप, ये किस प्लांट में बेटा पाया जाता है? गेमा कप बच्चा ये किस प्लांट में पाया जाता है? गेमा कप नाम का एक स्ट्रक्चर होता है बच्चा, ये किस प्लांट में पाया जाता है? ठीक है, आई थिंक इस बार सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, ठीक है। प्रियांशी, वेयर द मॉसेस, कब तुमने पढ़ लिया बेटा? महिमा, कब मैंने बताया बेटा? टेरिडोफाइट्स। बच्चा तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा फिर? देखो बच्चा पेज नंबर 34 बच्चा यहां दिख रहा है आपको, गेमा कप 34 पेज नंबर पे, वहां बेटा मार्केंशिया प्लांट गिवन है बच्चा, मार्केंशिया प्लांट गिवन है। चलो नेक्स्ट बच्चे लोग ये मुझे बताइए, ठीक है, मुझे ये बताइए बच्चे लोग कि जो प्रोटोनिमा स्टेज होता है वो कहां पाया जाता है? ये मैंने अभी आपको समझाया भी था। प्रोटोनिमा स्टेज प्रेजेंट इन विच प्लांट? ऑप्शन है बच्चा लीवरवर्ट्स, मॉसेस, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंडोस्पर्म होता है बेटा वो कैसा नेचर होता है? एंडोस्पर्म जो होता है बच्चा लोग, जो आपने कल पढ़ा था एंडोस्पर्म, वो बच्चा हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा या ट्रिप्लॉइड होगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ एंडोस्पर्म? व्हाट इज द नेचर ऑफ एंडोस्पर्म? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड? ठीक है, मुझे 3 ऐसे एल्गी का नाम बताइए बच्चा जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। 3 ऐसे एल्गी का नाम बताइए बच्चा जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। जो बच्चा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, आज का क्वेश्चन है बच्चा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। 3 ऐसे एल्गी का नाम जहां बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक नेचर को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, मुझे एनजीओ के 5 ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर चाहिए बच्चा। एनजीओ के 5 ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर चाहिए जो बच्चा और कहीं नहीं पाया जाएगा। जिम्नो में ऐसे 5 कैरेक्टर का नाम बताइए बच्चा जो कहीं भी नहीं पाया जाना चाहिए। एल्गी में, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो कहीं नहीं पाया जाना चाहिए, केवल वो फीचर बच्चा एनजीओ में पाया जाना चाहिए। 5 ऐसे फीचर का नाम बताइए जो एक्सक्लूसिव हो बच्चा, वो और किसी प्लांट में नहीं पाया जाना चाहिए। ये बच्चा स्मार्ट है, सबको आता भी होगा जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो बच्चे एक बार लिखोगे तो मैं पढ़ पाऊंगा, एक एक करके लिखोगे तो मुश्किल होगा। 5 ऐसे कैरेक्टर बच्चा जो कहीं नहीं पाया जाना चाहिए। अपूर्वा ने केवल 2 लिखा बच्चा, 5 लिखो। अनुमान 1, 2, 3, 4 और 5। तो मैंने कई ऐसे बताए बच्चा, जैसे मैंने फ्रूट कहीं नहीं पाया जाता, फ्लावर कहीं नहीं पाया जाता ना, डायरेक्ट पॉलिनेशन नहीं, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन बच्चा, कवर्ड सीड, ट्रिपल फ्यूजन, जाइलम में वेसल नाम का पार्ट, ये बच्चा और कहीं नहीं पाए जाते। वेसल नाम का पार्ट बच्चा कहीं नहीं पाया जाता, केवल एनजीओ में।
सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल कहीं नहीं पाए जाते एनजीओ में। ट्रिपल फ्यूजन बेटा कहीं नहीं पाया जाता। इनडायरेक्ट पॉलिनेशन कहीं नहीं पाए जाते। चलो ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए बच्चे लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिफोनोगेमी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिफोनोगेमी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिफोनोगेमी? ये मैंने कल भी बताया था बच्चे लोग, देखते किसे याद है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिफोनोगेमी? गेमी का होता है बेटा मैरिज, और बाकी का कहानी आप बताइए, ओनली वन लाइनर होना चाहिए। सुरभि ने लिखा है, ठीक है मैं पढ़ रहा हूं कि दूसरे को ये ना हो। ठीक है, फ्यूजन ऑफ इनडायरेक्ट पॉलिनेशन नहीं बच्चा। व्हेन पॉलन ट्यूब विथ सिनर्जिड नहीं बच्चा। व्हेन मेल गैमेट्स विल मूव विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब, जब बच्चा मेल गैमेट फीमेल तक पहुंचेगा बच्चा पॉलन ट्यूब की हेल्प से, तो उसे कहेंगे सिफोनोगेमी। और जब बच्चा मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा वाटर के हेल्प से, पानी के हेल्प से बेटा वहां तक पहुंचेगा, तो उसे कहेंगे बेटा जूआइडोगेमी। जूआइडोगेमी। ठीक है, मुझे बताइए बेटा जो 5 भाई हैं, 5 बेटा प्लांट किंगडम में जो 5 भाई है, सबसे पहले बेटा आर्चिगोनियम कहां अपीयर हुआ? आर्चिगोनियम नाम का सेक्स ऑर्गन बच्चे लोग कहां अपीयर हुआ? एल्गी में, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। ये क्वेश्चन आता है बच्चा। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम बच्चा सबसे पहली बार इवोल्यूशन में कहां दिखेगा? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो। सलोनी थोड़ा सोच के बोलो, मैंने क्या बोला बेटा? 5 भाई है, मैंने तुम्हें नहीं बताया था स्टार्टिंग में बेटा, फर्स्ट क्लास में बताइए। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। एल्गी के अंदर बेटा सेक्स ऑर्गन जो था, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बेटा था एंथेरिडियम। फीमेल का नाम था बेटा ऊगोनियम। फीमेल का नाम था बेटा ऊगोनियम। ब्रायो में बच्चा मेल सेक्स ऑर्गन बच्चा एंथेरिडियम, फीमेल का नाम बच्चा आर्चिगोनियम। टेरिडो में बेटा मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल बेटा आर्चिगोनियम। जिम्नो में बेटा एंथेरिडियम एब्सेंट, केवल बच्चा होगा आर्चिगोनियम। और एंजियो में ना एंथेरिडियम था बच्चा, ना आर्चिगोनियम था। यहां पर बच्चा आ गए थे स्टेमेन, यहां आ गया था बेटा कार्पेल। यही तो बताया था बच्चा, अगर याद करो मैंने फर्स्ट क्लास में यही चीज आपको बताया, तो भूलना नहीं है। मेन बच्चा है, क्यों गड़बड़ क्या होता है, ये 5 जो होते हैं ना तो आप कंफ्यूज होते हैं, यहां वाला कैसे होगा बेटा, इधर का उधर नहीं। चलो ये मुझे बताइए बच्चा, किस प्लांट के अंदर बेटा कोरालोइड रूट पाया जाता है? किस प्लांट के अंदर बच्चा लोग कोरालोइड रूट पाया जाता है? तुमने पढ़ा है कहीं पास? किस प्लांट के अंदर बच्चा एक स्पेशल रूट पाया जाता है जिसमें बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला ब्लू ग्रीन एल्गी आके रहता है? कौन सा प्लांट का नाम था बच्चा? उस प्लांट का नाम बताइए। लीवरवर्ट्स, प्रियांशी। तो आंसर बच्चे लोग जिम्नो का एक मेंबर था बेटा साइकस। जिम्नो के अंदर में एक स्पीसीज थे बच्चे लोग साइकस। साइकस के अंदर ऐसा पाया जाएगा। ठीक है, 5 प्लांट किंगडम में बताइए बच्चा कहां पास स्पोरोफाइट बेटा पार्शियली डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट पे? बताइए बच्चा, प्लांट किंगडम में कहां पास आज आपने पढ़ा कि स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट पे? पार्शियली डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट पे। ब्रायोफाइट में 2 कहानी थे बच्चा, उसमें भी मैंने 2, ब्रायो में करेक्ट है बच्चा, लेकिन ब्रायो में किधर, लीवरवर्ट्स या मोसेस? ठीक है, ठीक है। कोई बच्चा मुझे बताएगा, लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, लास्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोथैलस? कहां पढ़ा है आपने बच्चा ये नाम? इस पूरे चैप्टर में कहीं बस आपने ये वर्ड पढ़ा है बेटा प्रोथैलस? इस पूरे चैप्टर में कहीं पास आपको एक वर्ड मिला था बच्चा प्रोथैलस? एनीवन? इस पूरे चैप्टर में बच्चा एक जगह मैंने आपको बताया था प्रोथैलस, कहां बेटा, किस ग्रुप में?
एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो महिमा ने आंसर करेक्ट किया है, नंदनी इनकरेक्ट है। बच्चा प्रोथैलस मिला था, इट इज अ गैमीटोफाइट ऑफ, इट इज अ गैमीटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट के गैमीटोफाइट है बच्चा, उसी को एनसीईआरटी कहता है बेटा प्रोथैलस। इट इज अ हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, वो तो ठीक है, बाकी कहानी चलो करेक्ट है, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनियम का नंबर कितना था? जिम्नोस्पर्म में बच्चे लोग आर्चिगोनियम का नंबर कितना था? जिम्नोस्पर्म के अंदर में बच्चे लोग आर्चिगोनियम की नंबर कितना था बच्चे लोग? ठीक है, करेक्ट बेटा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 टू मेनी, मैंने बताया था बेटा 2 to 8। ठीक है, एंड द लास्ट वन, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन में बच्चे लोग कितने सेल और कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं? हाउ मेनी सेल एंड हाउ मेनी न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन? महिमा, कल ही ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि कितने सेल और कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगे। 2 न्यूक्लियस एंड 1 सेल। अंकुर, यानी अंकुर ने कल क्लास नहीं की है, तो बच्चे लोग हमने किया था, तो सेल कितने थे बेटा? 4, और न्यूक्लियस था बेटा 5। 4 सेल और 5 न्यूक्लियस। चलो, यानी कि यहां तक तुमने अगर पढ़ाई की है बच्चा, तो तुम्हारा लगभग कॉन्सेप्ट बच्चा क्लियर है। लगभग बच्चे लोग तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्लांट किंगडम तुम्हें अच्छे से आ गया। अगर अभी भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, अभी भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, तो जो बच्चा जिस पार्ट में तुम्हें कंफ्यूजन है, उस वाले पार्ट का बेटा रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो। जहां पर लगा है कि सर टेरिडोफाइट में प्रॉब्लम है, या जिम्नो में प्रॉब्लम है, या बच्चा एंजियो में प्रॉब्लम है, जहां भी बच्चा, तो उसका सभी सीक्वेंस वाइज बच्चा वीडियो अपलोड है, तो उसे बच्चा एक बार देख लेना। अंकुर सर, इसमें 2 फ्यूजन होते हैं। अंकुर, तुमने कल का क्लास किया था, ठीक है। चलो बच्चे लोग, आज हम लोग यहीं तक करते हैं। तो जिस बच्चे को अगर डाउट है बच्चा, वो पूछ ले, अदरवाइज यू कैन लीव। बाकी बच्चे लोग यू लीव